उड़त है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में 13.2 प्रश्नावली करवाई थी। आज हम आपको प्रश्नावली 13.3 करवाएंगे। उसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि 13.4 प्रश्नावली सिलेबस से कटी हुई है, कुछ सिलेबस कम कर दिया है। तो इसका पहला सवाल है 13.3 प्रश्नावली में पहला सवाल दे रखे है, एक गोला है धातु का, कोई गोला है, गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघला के एक बेलन बना दिया। गोले को पिघला के बेलन बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वह गोले का आयतन जितना होगा उतना ही आयतन बेलन का होगा, क्योंकि इसको पिघलाने से ये बना है। इसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमने इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमने इसकी हाइट निकालनी है, हाइट हमने h मान ली। ठीक है, तो देखिए गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। माना बेलन की ऊंचाई हमने मान ली h सेंटीमीटर। तो गोले को पिघलाने से ही बेलन बना है। इसका मतलब क्या हो गया, गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r की 3, और इसका आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो 4/3 पाई का पाई रख लो, r की 3, r है 4.2, 42/10, 42/10, 42/10। ये पाई का पाई रख लो, r स्क्वायर, r है 6, h हमने निकाल देंगे। ठीक है, तो पाई से तो पाई कट गया, 3 पे कट गया, 14×3 = 42। तो इस तरफ क्या बच गया, 4 गुणा 14/10, 14/10, 42/10, 42/10। उस तरफ क्या बचा हुआ था, 6 गुणा 6 गुणा h। तो हमने मान h का निकालना है। तो जो ये 6 है, इनको हम इस तरफ ले आएंगे, 1/6 हो जाएंगे, 1/6, 1/6। 6 से 42 कट गया, 6 7 42, इससे भी कट गया 6 7 42। तो क्या बच गया अपना, 14 चौके 56 गुणा 7 7 49, और बटे कितना है, 2 3 1000। ये h का मान आ गया। तो गुणा कर देंगे, 49 की 6 के साथ गुणा कर दी, 294, 29 हाथ सिल गए, 49 पंजा 245, 4 7 बटे 1000। तो 1000 बटे में तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ऊंचाई कितनी आ गई इसकी, 2.744। तो अपना ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, सवाल है, दूसरे सवाल में दे रखा है 3 गोले हैं, 3 गोले हैं। एक पहले गोले की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तीनों गोलों को पिघला के, ये तीनों गोले पिघला दिए, पिघलाने के बाद इनका एक गोला बना दिया, तीनों को पिघला एक गोला बना दिया। जो गोला नया गोला बना है नहीं, हमने उसकी त्रिज्या बतानी है कितनी है। ठीक है, तो पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो पहले गोले का आयतन कितना हुआ, 4/3 पाई r की पावर 3, 6 की पावर 3। तो कितना हुआ, 4/3 पाई, और 6 की पावर 3 कर दी 216। ठीक है, दूसरे गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r की 3,
तो 4/3 पाई आर है 8, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 होती है 512। ठीक है। फिर तीसरे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की 3, तो 4/3 पाई आर है 10, 10 की पावर 3, तो 4/3 पाई 10 की पावर 3 होगी 1000। ये तीसरे गोले का। ठीक है। तो माना बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, आर सेंटीमीटर मान ली, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर की पावर 3। और जो बड़े गोले का आयतन है नहीं, बड़ा गोला कहाँ किससे बना है, इन तीनों गोलों से बना है, तो इन तीनों का आयतन का जोड़ इसके बराबर होगा। तो इसका आयतन किसके बराबर लिख दिया यहाँ पे, जो 3 आए हैं पहला तीनों का जोड़ 4/3 पाई 216 प्लस 4/3 पाई 512 प्लस 4/3 पाई 1000। ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई आर की पावर 3, ये जो 3 संख्याएं थी तीनों में से 4/3 पाई कॉमन आता है। अंदर क्या बच गया, यहाँ 216 बच गया, 512 बच गया, 1000 बच गया। ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई था, इसमें 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, आर की पावर 3 बराबर सारे जोड़ दिए 1728 मिल गया। आर की पावर 3 बराबर कितना है 1728, और आर की पावर ये 3 है, 1728 को हम लिख सकते हैं 12 की पावर 3, क्योंकि 12 की 3 बार गुणा करेंगे 1728 आएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, आर का मान हो गया 12। तो लिखते हैं बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में क्या दे रखे, कुआं है, कुआं खोद दिया गया है, कुएं की गहराई मतलब गहराई तो है इसकी 20 मीटर और उसका व्यास है 7 मीटर। व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। तो कुआं खोदने से जो मिट्टी बाहर निकली है, जो मिट्टी बाहर निकली है उस मिट्टी का हमने एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा किस आकार का होता है, गनाब के आकार का। एक चबूतरा बना दिया, इस टाइप का कोई चबूतरा बना दिया इस मिट्टी से, तो इसी मिट्टी से चबूतरा बने, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसी मिट्टी से ये चबूतरा बना है। ठीक है। तो चबूतरा है, जो चबूतरा की लंबाई तो है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, अपने ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई हमने h मान ली। ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे बेलन का व्यास, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक है। और चबूतरे की लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, माना ऊंचाई h मीटर। ठीक है। तो दोनों की लिख देंगे बेलन का आयतन या कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। ठीक है। कुएं का लिख दो, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो कुएं का आयतन, कुआं बेलन के आकार का है, उसका तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, और इसका आयतन हो जाएगा L गुणा B गुणा h। पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर है 7/2, 7/2, h है 20, और इसकी लंबाई 22, चौड़ाई 14, ऊंचाई अपन निकालनी है। ठीक है। 7 से 7 कट गया, ये 11 पे कट गया, ये 10 पे कट गया,
11,777 गुणा 10 770 बराबर 22 गुणा 14 गुणा h। हमने मान h का निकालना तो इनको नीचे ले आएंगे, नीचे आ जाएंगे ये 22 गुणा 14 बराबर कितना है h। अब देखो 7 पे काट लो एक बार, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 22 पे कट गया, 22 पंजा 110, तो 5/2 h का मान कितना आ गया 5/2 2.5। तो लिख देंगे चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई हमने h मानी थी और h का मान कितना है 2.5। तो अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया भाई। चौथा सवाल है, चौथे सवाल में दे रखिए कुआं है, एक कुआं है, कुएं का डायमीटर दे रखे 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 और हाइट दे रखी है इसकी 14 मीटर। ठीक है, तो ये कुआं खोदने से जो मिट्टी बाहर निकली है उस मिट्टी का हमने क्या करा, कुआं के चौगरदे 4 मीटर दूरी तक, जैसे 4 मीटर हो गया, 4 मीटर दूरी तक इसका चुगरदा लगा दी हुआ मिट्टी। ठीक है, 4 मीटर दूरी तक चुगरदा को मिट्टी लगा दी हुआ। हमने ये बताना भाई कितनी ऊंचाई तक वो मिट्टी लगाई। तो देखिए, तो पहले कुएं का व्यास कितना है 3 मीटर, त्रिज्या 3/2 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर। ये तो जो कुआं खोदे इसके लिए ही है। ठीक है, अब जो हमने मिट्टी लगाई है कुआं का चुगरदा को, कुआं भी बेलनाकार है तो कुआं का चुगरदा मिट्टी लगाई है तो वो भी बेलनाकार लगेगी। ठीक है ना, लेकिन पहले ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी थी 3/2 थी और इसकी बाहर वाला की 4 और जुड़ जाएगी। 3/2 तो ये इतनी थी, इसमें 4 और ये जुड़ गई, मतलब बाहर वाली त्रिज्या कितनी होगी, लगाई गई मिट्टी की बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 तो पहले ही थी, उसमें 4 फुट 4 मीटर दूरी तक और लगाई है, तो 4 और जोड़ दिए, इसमें 11/2। ये बाहर की त्रिज्या कितनी होगी 11/2। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे कोई कुआं था, ये कुआं है, कुआं का चुगरदा को मिट्टी लगाई है, लेकिन जो बीच में कुआं की जगह बच गई इसमें तो मिट्टी नहीं लगाई, ये तो खाली पड़े हैं। तो ये मतलब जो अंदर वाली रेडियस है ये घटानी पड़ेगी। इसका आयतन कैसे लेंगे, लगाई गई मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, कुएं का आयतन, क्योंकि कुएं की ही मिट्टी लगाई गई है। तो लगाई गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी को ऐसे तो बेलनाकार है, सूत्र तो वही होगा πr² h, लेकिन इसमें r2 है, एक तो ये बड़ी त्रिज्या है और इसमें एक ये छोटी त्रिज्या जिसमें मिट्टी नहीं लगाई गई। तो इसका हम क्या लेंगे, पाई बड़ी आर के स्क्वायर में से, बाह्य आर के में से छोटी जो आर है उसका स्क्वायर घटा देंगे, पाई आर दोनों ले लिए हमने, बड़ी आर में से छोटी आर घटा दी और स्क्वायर h। ठीक है, और ये आयतन किसका, कुएं का आयतन πr² h। अब देखिए पाई आर जो बड़ी आर थी वो थी अपनी 11/2, इसका स्क्वायर, माइनस छोटी आर थी 3/2 उसका स्क्वायर गुणा h, पाई इसकी आर थी 3/2 गुणा 3/2, h थी 14। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, ये कितना हो गया 121/4 माइनस 9/4 गुणा h, ये कितना हो गया 7 पे कट गया, 3 3 9 7 63/2। तो इसमें 4 लघुत्तम आ गया, 4 से 4 कट गया 112, माइनस 4 से 4 कट गया, हाँ 121 में से माइनस 9 गुणा h बराबर 63/2। तो 121 में से 9 गया 112/4 गुणा h बराबर 63/2, ये कट गया 28 पे, 28 चौका 112, तो ये बच गया, बन गया 28 गुणा h बराबर 63/2।
एच का मान निकालेंगे 63/2, 28 भी नीचे भाग में आ जाएगा, 7 पे कट गई है, 7 चौके 28, 7 नीम 63, 9 2 चौके 8, 9/8 भाग कर दिया 1.125। ये आ गया। क्या चीज़ आई है? ये जो मिट्टी लगाई है उसकी ऊंचाई, तो मिट्टी की ऊंचाई लिख देंगे हम। मिट्टी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.125 मीटर। ये अपना चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। पांचवा सवाल है प्रश्नावली 13.3 का। इसमें एक कंटेनर दे रखे, एक बर्तन जो पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, बेलनाकार बर्तन है। बर्तन की ऊंचाई तो है 15 सेंटीमीटर और इसका व्यास 12 था, त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो इसके अंदर वो आइसक्रीम जो रखी हुई है वो एक शंकु के आकार के बर्तन में डाली गई है। जैसे ये शंकु के आकार की आइसक्रीम है जिसके ऊंचाई तो है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 था, त्रिज्या 3 होगी। ठीक है। और इसमें भी डाल के आगे ऊपर एक आधा गोला भी बनाया गया है। ठीक है। तो हमने ये बताना है भाई इसमें से इससे कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगी। ठीक है। पहले हम इसका आयतन लेंगे, फिर जो ये बनेगी आधा गोला, ये इसका आयतन लेंगे, फिर हम इसके आयतन को इसके आयतन के साथ भाग कर देंगे, अपना न्यूबरा पड़ जाए कितनी आइसक्रीम भरी जाएंगे। ठीक है। तो पहले हमने लिखा बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितनी है? 6 गुणा 6 गुणा एच, 6 को 36, 36 की 15 की गुणा 540। ठीक है। ये इसका आयतन आ गया 540 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 कट गया, 12 3 36 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बच गया? आधा गोला जो ऊपर इसके रखा गया है। अर्धगोले की त्रिज्या वही होगी 3 सेंटीमीटर, आयतन आधा गोला के 2/3 पाई आर की 3, तो 2/3 पाई आर की 3, 3 3 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर की 3। ठीक है। तो शंकु और अर्धगोला दोनों इकट्ठे इसका जोड़ लेंगे आप आयतन, दोनों का कितना है कुल मिलाकर? शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन शंकु का आया था 36 पाई, इसका आया है 18 पाई, कितना हो गया? 54 पाई। ठीक है। अब हमने बताना कितने बर्तन भरे जाएंगे इसमें। इसमें तय इसे से कितने बर्तन भरे जाएंगे, तो बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, तो उसका जो बेलन का आयतन आया था सारा कितना था? 540 पाई बटे में 54 पाई। पाई से पाई कट गया, 54 पाई कट गया, ये 10। तो कितने बर्तन भरे जाएंगे? 10 बर्तन भरे जाएंगे। ठीक है। 5वां सवाल अपना कंप्लीट हो गया। छठा सवाल है। छठे सवाल में क्या दे रखा है? एक सिक्के दे रखे हैं इस टाइप के। सिक्का इस टाइप का होता है। सिक्के का व्यास तो दे रखा है, मतलब पूरा व्यास है 1.75 सेंटीमीटर और ये जो हाइट दे रखी है 2 mm। तो पहले तो ये बता दूं मैं, सिक्का जो होता है, सिक्के की किस आकृति का होता है सिक्का? सिलेंडर के आकार का, बेलन के आकार का।
हमें गोल दिखता है सिक्का, अगर हमें किसी चीज़ का ये नहीं पता चले वे कौन से आकार की है, तो उसके ऊपर उसी टाइप की चीज़ रख के देख लो। जैसे एक सिक्का था, उसके ऊपर हमने और सिक्के रख के देख लिए, तो एक जो आकृति बनेगी, मान लिया 5-6 सिक्के हमने रख दिए, 10-12 सिक्के रख दिए, तो किस टाइप की आकृति बनी है? एक बेलन की आकृति बनी है। कुछ एक दो चीज़ ऐसी है, जैसे अपनी प्लेट होती है, प्लेट भी एक सिलेंडर के आकार की है, क्योंकि प्लेट के ऊपर हम प्लेट रखते जाएंगे तो वो एक बेलन का आकार बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेलन हो गया। बेलन जिसका व्यास तो है 1.75 और जिसकी मोटाई है, मतलब ऊंचाई है 2 mm, ठीक है। और इस मतलब इन सिक्कों को पिघला के एक गनाब बनाया गया है, एक गनाब बनाया गया है सिक्कों को पिघला के। गनाब इस टाइप का, गनाब की लंबाई तो 5.5, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5। तो हमने ये बताना है, ये गनाब बनाने के लिए हमने ऐसे से कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, कितने सिक्कों को पिघलाने के बाद ये ऐसा गनाब बन जाएगा। तो पहले हमने ले लिया गनाब की लंबाई 5.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर रख दे सुरेश। आयतन LBH, लंबाई 5.5, 55/10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 35, 3/10, 10 तक 10 कट गया, तो ये कितना हो गया? 35 पंजा 175, 35 पंजा 175 और 17 192/10 सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आया है? गनाब का। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना है? 1.75, पॉइंट हटा लिया हमने, बटे में 100 कर दिया, 25 पे कट गया, 25 से 175, 25 चौका 100। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? ये 7/4 था, त्रिज्या 7/8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 mm। mm के सेंटीमीटर बनाएंगे, 2/10 सेंटीमीटर, कट करना 1/5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होगा? पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 7/8, 7/8 गुणा h 1/5, 6 कट गया, 2 पे काट लिया 11, ये 2 पे कट गया 4, तो ऊपर तो बन गया 11 7 77, नीचे हो गया 8 पंजे 40, 40 चौका 160 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बेलन का आयतन आया है, ये गनाब का आयतन है। तो ये गनाब बनाने के लिए कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? तो हमने सिक्कों की संख्या बतानी है। जिसमें संख्या बतानी है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा आयतन होता है, जैसे ये ज़्यादा बड़ा आयतन है, बड़े आयतन को छोटे आयतन के साथ हम भाग कर देते हैं, 77/160, 1925/10 गुणा, ये पलट जाएगा 160/77, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 7 पे काट लिया, 7 दूनी 14, 5 बच गया 52, 7 7 49, 3 बच गया 7 पंजे 35, 7 पे कट गया 11, 11 पे फिर काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 की रसोई गुणा कर दी 400। तो 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, ऐसा हमने गनाब जब बनाना है, ठीक है। सिक्कों की संख्या आ गई अपनी 400। 7वां सवाल में दे रखा है, एक बेलनाकार बाल्टी है, बाल्टी की ऊंचाई तो है 32 और उसकी त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। यह पूरी बाल्टी रेत से भरी हुई है, रेत भरा हुआ है। अब हमने उस रेत का क्या करा, ज़मीन पे यह बाल्टी रिता दी, तो इस रेत की ऐसी ढेरी बना दिया अपने, ऐसी ढेरी बनेगी और उसकी जो रेत की ढेरी बनेगी उसकी ऊंचाई बनेगी 24, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो इसका आयतन है वही इसका है, क्योंकि इसी रेत के साथ ये ढेरी बनी है, ठीक है। तो हमने इसकी एक तो त्रिज्या बतानी है, ये त्रिज्या कितनी होगी, और एक इसकी L त्रिज्या की ऊंचाई बतानी है। तो पहले हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या
18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने शंकु का लिख लिया। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई लिख लो पहले 24 सेंटीमीटर और माना त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मान ली। तो जो शंकु है अपना, शंकु का आयतन किसके बराबर आएगा? बेलन का आयतन के बराबर, क्योंकि बेलन से ही शंकु बना है। शंकु का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन हमने लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन है 1/3 पाई, इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर इसकी निकालनी है हमने, एच दे रखी है इसकी 24 और इसकी पाई आर स्क्वायर, आर है 18 गुणा 18, एच है 32। तो देखिए पाई तय, पाई कट गया, यू कट गया 8 पे। ठीक है, तो हमने आर स्क्वायर निकाला, उस तरफ जाकर 18 गुणा 32 था, ये जो 8 था उस तरफ जाकर ना भाग में हो गया, 8 चौका 32। 18 की 18 गुणा 324, 324 की 4 गला गुणा कर दी 1296। ठीक है, आर स्क्वायर कितना आ गया? 1296। आर का मान निकाल लेंगे, 1296 का वर्गमूल हो जाएगा, 1296 वर्गमूल कितना होता है? 36। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या तो आ गया अपनी 36 सेंटीमीटर। अब हमने तिर्यक ऊंचाई निकालनी है एल। एल का क्या फार्मूला होता है? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर है 36 और एच है 24। 36 का स्क्वायर तो गया 1296 और 24 का स्क्वायर हो गया 576, ये हो गया 1872। ठीक है, 1872 का पूरा पूरा कोई वर्गमूल नहीं होता। तो आप इसने 144 गुणा 13, 13 चौक 72, 13 चौक नहीं 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57, 144 गुणा 13 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 144 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है कितना? 12। 13 का नहीं होता तो यहीं लिख देंगे। तो तिर्यक ऊंचाई आएगी 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो अपना ये 7वां सवाल कंप्लीट हो गया। 8वां सवाल है इस प्रश्नावली का। 8वें सवाल में दे रखे एक नहर है। नहर की चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, उसकी गहराई दे रखी है 1.5 मीटर और लंबाई क्या मानी जाएगी नहर की? जो पानी का वेग है, पानी की गति है ना, वो लंबाई मानी जाती है, क्योंकि हमने पानी का आयतन निकालना है। तो नहर किस आकार की होती है? नहर होती है घनाभ के आकार की, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो घन या घनाभ होता है। अगर तीनों बराबर तो हो तो घन हो गया, अगर तीनों अलग अलग है तो वो घनाभ हो गया। ठीक है ना। तो जब हम नहर की चौड़ाई तो ले ली हमने 6 मीटर, ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक है। अब पानी की गति दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा की लंबाई दे रखी है वह, तो लिख देंगे 60 मिनट में पानी की लंबाई कितनी होगी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। बाकी अपना सारा सवाल मीटर में है, तो इसके यहाँ पे मीटर बना लेंगे 10,000 मीटर। ठीक है। अपन जो पानी का आयतन लेना है नहीं, वो आधा घंटा का लेना है, 1 घंटा का नहीं लेना, 30 मिनट का लेना है, आधा घंटा का। तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा का पानी का कितनी? 1 घंटा में 10,000 है, तो आधा घंटा में कितनी होगी? 5,000 मीटर। ठीक है। आधा घंटा में पानी इतना चलेगा 5,000 मीटर। तो आधा घंटा में पानी की लंबाई तो यह होगी। चौड़ाई पानी की कितनी है? 6 मीटर और गहराई भी पानी की कितनी है? 1.5। तो अब पानी का आयतन लेंगे। पानी का आयतन LBH, लंबाई है 5,000, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 1.5। तो 0 से 0 कट गई, 15 × 90, 9 × 5 = 45, 1 2
ये इतना मीटर क्यूब आ गया, ये पानी का आयतन आ गया। ठीक है, तो पानी खड़ा होने के लिए जो पानी की सिंचाई करनी है नहीं, उसके लिए 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना चाहिए। तो पानी ठहरने, पानी का ठहराव लिख देंगे, कितना पानी ठहराव होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। अपना सवाल मीटर में है तो बटे में 100 करके ना ये मीटर बना दिया। ठीक है, अब हमने लिखा है सिंचित क्षेत्रफल। भाई कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी? सिंचित क्षेत्रफल जो कुल पानी है, पानी का आयतन इसने यहाँ पे 8/100 गला भाग कर देंगे। बटे का बटा में संख्या है, ये पलट जाएगी 100/8 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दिए 8 भाग कर दिया 8 5 40, 5 बच गया 50 हो गया, 8 से 48, 2 बच गया 20 बन गया, 8 दूनी 16, 8 5 40। इतने मीटर स्क्वायर पानी मतलब क्षेत्रफल की सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। 9वां सवाल है इस प्रश्नावली का। 9वें सवाल में क्या दे रखे है? किसान है, किसान के खेत में टंकी है जिसका डायमीटर है 10 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 मीटर, और उसकी ऊंचाई है 2 मीटर। ठीक है, इस पानी की टंकी को वह एक पाइप के साथ जोड़ रखे उसने। पाइप है जो पाइप का व्यास दे रखे है 20, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, और जिसमें पानी चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसमें पानी चल रहा है। तो टंकी ये भी बेलनाकार है और पाइप भी बेलनाकार है। आप इसका भी आयतन ले लेंगे, इसका आयतन ले लेंगे। ठीक है, पहले जो नीचे टंकी है उसका आयतन ले लिया अपने। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या तो है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, त्रिज्या 5 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर, आयतन हमने ले लिया, क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। तो पाई का पाई मान रख लिया, r स्क्वायर 5 गुणा 5, h है 2, 5 5 25 दूनी 50 पाई, 50 पाई आ गया अपना टंकी का आयतन। ठीक है, अब जो पाइप है, पाइप की त्रिज्या तो कितनी है? पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लेंगे तो 10/100 कितनी हो जाएगी? 1/10 मीटर। तो 1 घंटे के पानी की लंबाई, 1 घंटा पानी कितना लंबाई हो जाए पानी की, जो चाल दे रखी है नहीं, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है, किलोमीटर या अपने मीटर बनाए 3000 मीटर। ठीक है, तो ये जो आप ये पाइप का आयतन लेंगे 1 घंटे का लेंगे, 1 घंटे में पानी का आयतन, भाई कितना पानी क्रॉस हो जाएगा? 1 घंटे का आएगा ये, तो कितना? पाई r स्क्वायर, r है 1/10, 1/10 h 3000। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, बन गया 30 पाई मीटर क्यूब। इतना पानी मतलब 1 घंटा में इतना पानी क्रॉस हो जाए इस पाइप से। हमने ये बताना भी ये टंकी कितनी बार में भर जाएगी, तो इतना पानी कितनी देर में जाएगा? 1 घंटा में। हम लिख देंगे 30 पाई मीटर क्यूब पानी क्रॉस होता है कितनी देर में? 60 मिनट में। 1 सेंटीमीटर पाई तो 60/30 पाई। हमने कितना टंकी में कितना पानी आएगा? 50 पाई। तो ये बताना 50 पाई मीटर क्यूब पानी कितनी देर में होगा? तो 60/30 पाई गुणा 50 पाई, पाई से पाई कट गया, 30 दूनी 60, 50 दूनी 100।
100 मिनट। तो 100 मिनट में इस पानी से ये पूरी टंकी पूरी भर जाएगी। तो 9वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।